उस पर ध्यान दिया जाता है कि मैंने संस्कार, तो संस्कार पढ़ाई है, अच्छा संस्कार होगा तबे ना आगे लोग बच्ची बढ़ेंगी। तो बहुत बड़ी कठिनाई रही है, क्योंकि इस स्कूल मेरे आने से पहले शायद इस स्कूल में 2-3 और स्कूल के संचालक आ चुके थे, एक सप्ताह रह के और फिर वापस भी जा चुके हैं। यही ना कहेंगे भाई, जो स्कूल का संचालक है वो अच्छा से बच्चे और बच्चियों को पढ़ावे और बच्चे और बच्चियों को अपने तरह से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इस स्कूल के भी भविष्य को हम कहेंगे कि आगे बढ़े, जो बिहार स्तर पर इनका स्कूल नाम करे। आरा की जो मेयर हैं मन से बोले कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बताया जाए। ठीक ही बोली है। मान लीजिए कोई धर्म अपना को भी, मैंने पहले तो यही गुरुकुल में पढ़ाई होता था, पढ़ाई से ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है कि मैंने संस्कार, तो संस्कार पढ़ाई है, अच्छा संस्कार होगा तबे ना आगे लोग बच्ची बढ़ेंगी। एक पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि पेरेंट्स बताए सनातन धर्म के बारे में। हाँ, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है, साथ साथ मैंने जो लोग पढ़ाते हैं गुरु लोग, उनका भी ज़्यादा जिम्मेवारी है। हाँ, तो क्या स्कूल में गीता रामायण की बातें बताई जाए, क्लास कराया जाए? गीता रामायण कम से कम संस्कार को तो बात होना चाहिए, कैसे रहन सहन, उसी पर बच्चे और बच्चियों को निर्भर करता है भविष्य को। डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं, नीलकमल ओझा जी। आज इनके स्कूल का पहला वर्षगांठ मनाया जा रहा है और अभी तमाम लोग पहुंचे हुए थे। स्कूल है गजानन थाना अंतर्गत जोरोटपुर गांव में, जोरोटपुर जो सड़क जाती है उसी रोड में ये डीपीएस स्कूल है। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि शुरुआत कैसे हुई थी, पहला साल बीत गया, पहला वर्षगांठ आप लोग मना रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आप हमारे बुलाने पे या यहाँ, और हमारे अतिथिगण जो भी जिनको भी हमने बुलाया वो हमारे यहाँ मौजूद रहे। और जैसा आप पूछे कि शुरुआत कैसे हुई, तो ये विद्यालय जो है पहले किसी और नाम से चलता था। यहीं पे? हाँ, यहीं पे पुराने नाम से चलता था, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट और बोल सकते हैं कि मतलब मैनेजमेंट के वजह से जो है सक्सेस नहीं कर पाया। एक नौबत आ गई कि मतलब इनके जो जिस बिल्डिंग के ओनर है उनको हम तक जो है वो संपर्क किए। संपर्क करने के बाद अभिमन्यु पब्लिक स्कूल जो कि आरा में चलता है, उनके सहयोग से और जो है इस डीपीएस का शुरुआत हुआ। और जो है गांव में शुरुआत करने का हम लोगों का एक तरीके से बोल सकते हैं एम या लक्ष्य ये था कि जो भी बच्चे हैं शहर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो गरीबी के अभाव में या बोल सकते हैं फैमिली के कारणवश किसी निजी कारणों से जो है शहर में नहीं पहुंच पाते हैं। तो अभिमन्यु सर का कहना था कि हम उन बच्चों के लिए एक व्यवस्था करेंगे और क्यों ना हम ही लोग जो है गांव में पहुंच जाया जाए। और सारा जो है हमारा लर्निंग का पैटर्न सिटी से ही रिलेटेड रहेगा, आरा से ही ऑपरेट होता है, वहीं से सारा चीज़ जो है एक तरीके से ऑपरेट होता है। और उसी बेस पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ साथ पूरी तरीके से सीबीएसई के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग विद्यालय अभी अपने गांव में गांव में इसी उद्देश्य है कि बच्चों को शहर ना बुला कर गए। वो एक चीज और भी मैं देखता हूँ कि जो भी मतलब स्कूल फी होता है उससे कहीं ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग जाता है। आपको हम इस बात से अवगत करा देते हैं कि चूंकि हमारे जो है ग्रामीण एरिया है, तो अधिकतर बच्चे पैदल वाले हैं और इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मिनिमम फी पे हम लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आसपास के क्षेत्र के जो भी विद्यालय हैं उनसे भी हम लोग जो है अपने आप को आँक चुके हैं। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रह गई बात फ़ी की, तो इस चीज़ पे हम भी देखें कि अलग अलग चार्जेस जैसे रीएडमिशन चार्ज, एडमिशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इन सब के नाम पे पूरी तरीके से लूटा जा रहा है। बिल्कुल हमारे यहाँ फ्री करके, ठीक है, पूरी तरीके से इस चीज़ को मुफ्त करके एक तरीके से बोल सकते हैं कि लो फी में, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का जो है हम लोग यहाँ पे प्रबंध किए। कितने टीचर हैं? हमारे यहाँ कुल टीचर 8 हैं, मैनेजमेंट और सब स्टाफ लेकर 12 स्टाफ हैं टोटल। स्कूल ठीक चल रहा है? हाँ, फिलहाल कितने से कितने क्लास तक है? नर्सरी क्लास से लेकर 8 तक अभी विद्यालय है। बच्चे जो है हमारे यहाँ 6 से 7 क्लास में जाने वाले 7 तक के बच्चे हमारे तो नर्सरी से 8 क्लास? हाँ, 8 तक चल रहा है। पहला साल कैसे बीता, क्या कठिनाइयाँ आई, क्या उतार चढ़ाव? बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। शुरू में हम तो आए तो यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनका भाषा सुन के ही हमको जो है
बहुत चैलेंजिंग लगा। एक समय पे तो हमको लगा कि मतलब हम गलत कर दिए यहाँ आकर, कि सर को हम फ़ोन भी किए कि सर लग रहा है कि गलती हो गया, हम नहीं वहाँ पे चल पाए। लेकिन अभिमन्यु सर का इसमें बहुत योगदान रहा है। नहीं, धैर्य रखिए, ठीक है, उन बच्चों का लहजा या बोल सकते हैं कि उनका पैटर्न बोलने का वो अलग है, आप उसको बदलिए। आप इसीलिए वहाँ पे गए हैं ताकि उनको हम लोग जो है अपने इन्वायरमेंट में उनको जो है चेंज कर सकें। बच्चे हमारे पास शुरू में 20 बच्चे जो है रह गए थे। फिलहाल में हमारे यहाँ स्ट्रेंथ 1 साल पूरा होते होते 150 के करीब जो है हो चुका है। और चीज है कि अभी जानते हैं गांव में आप लोग स्कूल चला रहे हैं, और गांव में सबसे बड़ी बात होती है पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना, उनको अपने विश्वास में लेना कि हाँ आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजिए, जो अब बड़े शहरों में जो शिक्षा मिलती है वो हम आपको गांव में देंगे। ये तो बहुत बड़ी कठिनाई रही है, क्योंकि इस स्कूल मेरे आने से पहले शायद इस स्कूल में 2-3 और स्कूल के संचालक आ चुके थे, एक सप्ताह रह के, और फिर वापस भी जा चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ी कठिनाई आई है कि पता नहीं ये भी आए हैं, टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, रहेंगे या नहीं रह पाएंगे, या क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो ये तो कठिनाई रही है, लेकिन धीरे धीरे कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपना वर्क किया, टीम वर्क किया, और उसका नतीजा है कि आज सारे पेरेंट्स का जो है भरोसा हमने जीता है, और उम्मीद है कि आगे भी उसको। एक और सवाल है, आप जानते हैं कि जहाँ पर ये स्कूल है पूरा, ये मुझे लगता है कि बाढ़ प्रभावित एरिया है, 2-3 महीने तो प्रभावित ही रहता। हाँ, प्रभावित रहता है, 2-3 महीने नहीं, लेकिन मेन रूप से यहाँ जो आप आ रहे हैं चाना से, और यहाँ ये जो गजराजगंज चाना के बीच में एक पुल है, थोड़ा सा वो डाउन है। अगर हम मतलब ये लेवलिंग हो जाता, अगर एक लेवल में रहता तो उस तरीके का प्रभावित, मतलब रोड तक पानी नहीं आता, लेकिन हाँ प्रभावित रहता है। पढ़ाई कुछ तो बाधित होगा, तो कैसे उस सिलेबस उसको हम लोग जो है ऑनलाइन का व्यवस्था उसी टाइम कर देते हैं, ऑनलाइन पे उसको शिफ्ट कर देते हैं। ऑनलाइन प्रतिदिन विद्यालय चलते रहता है, वो चाहे गर्मी की छुट्टी हो, ठंडी की छुट्टी हो या बाढ़ हो, पूरी तरीके से उसको हम लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल, इस साल के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं आप लोग, क्या प्लान है? हाँ, इस साल के लिए हम जो है प्रथम 50 वर्ष बच्चों के एडमिशन पर ड्रेस बिल्कुल मुफ्त रखे थे। चूँकि हुआ क्या कि बहुत गार्जियन का है कि विद्यालय तो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन एक मजबूरी हो गई कि वो ड्रेस खरीद चुके हैं। चूँकि बुक तो लगातार या हर एक साल चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन एक ड्रेस मैटर बन जाता है कि ड्रेस की वजह से हम नहीं चेंज कर पा रहे। वैसे गार्जियन का जो है हमारे तरफ से ये था कि हम जो है उनको ड्रेस फ्री देंगे। लगभग उस स्कीम के तहत हम लोग 50-55 एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन फिर भी आप आए हैं और हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, तो 20 बच्चों को और यहाँ से जो है ड्रेस फ्री दिया जा सकता है, और हम देंगे अगर वीडियो के माध्यम से है। तो अगर वीडियो के माध्यम से आते हैं तो 20 और बच्चों को, 50 के अलावा और 20 इसमें ऐड कर दिया गया है, और 20 बच्चे को ड्रेस फ्री में दिया जाएगा। और पहला साल पूरा हुआ है, ये कारवां आगे भी इसी तरह चलता रहेगा।